राइटर्स लोग का स्ट्रगल भी अलग ही होता है। ना जाने कहाँ कहाँ से किससे कहानी ढूंढ के लिखते हैं और कभी कभी तो उनकी खुद की कहानी से ही एक फिल्म बनती है। तो कैसे हैं आप लोग? इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं हूँ मानसी और आज मैं आपके सामने एक स्ट्रगलिंग राइटर की कहानी लेके आई हूँ। जी हाँ, उसका नाम है धूमकेतु। धूमकेतु का बचपन से ही सपना था कि बॉलीवुड में जाके राइटर बनेंगे, बड़े बड़े हीरो हीरोइन की फिल्म में काम करेंगे। पर उन्हें कहाँ पता था कि उनके दद्दा उनको उनके घर से बाहर भी नहीं जाने देंगे। अरे दद्दा उनके दादाजी नहीं, उनके पापा हैं। उनकी एक खुद की ही किराने की दुकान है और वो चाहते हैं कि धूमकेतु भी उन्हीं के साथ वहीं लग जाए। अच्छा, तो दद्दा की सौतेली बीवी थी शकुंतला देवी। उसने कभी धूमकेतु को प्यार नहीं दिया और दद्दा के तो अरमानों पे ही पानी फेर दिया। उसका एक ही काम था सजना संवरना, घर का कोई काम ना करती थी। धूमकेतु को तो जाना था मुंबई, तो वो निकल पड़ा और इसमें उसका साथ दिया उसकी अम्मा समान संतो बुआ ने। संतो बुआ अपने भाइयों के घर ही रहती थी क्योंकि उनके पति की कई साल पहले मौत हो गई थी। तो उसने धूमकेतु को विदा किया और उसे भर डब्बा बेसन के लड्डू दिए आशीर्वाद के रूप में। फिर क्या था, धूमकेतु निकल पड़ा मुंबई के लिए और सबसे पहले जा पहुंचा रमाकांत जोशी के ऑफिस में। वहां जैसे ही वो पहुंचा, वो जोर से अपनी राइटर वाली भावनाओं में झांक गया। रमाकांत जोर से चिल्लाता है और धूमकेतु को चुप करने के लिए बोलता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम क्या क्या लिख लेते हो। तब अपना धूमकेतु ये जवाब देता है कि मैं मेट्रो, बस, ऑटो और छोटी मोटी कविताएं लिख लेता हूँ। रमाकांत धूमकेतु को ये बोल के भगा देता है कि तुम 1 साल बाद आना और फिर हम लोग लिखेंगे। और जाते वक्त वो उसको एक किताब पकड़ाता है और बोलता है कि इससे तुम लिखना और अच्छे से सीखोगे। जब धूमकेतु ये बोलता है कि कितने पैसों की है, तो बोलता है अरे मेरी किताबें फ्री है, ले जाओ। धूमकेतु को किराएदार के तौर पे किसी ने रख भी लिया था और वो घर था बलदानी इंस्पेक्टर का। धूमकेतु के घर में तो जैसे अफरा तफरी मच गई थी। सबके सब उसको ढूंढने में लग गए थे और तो और वो लोग पुलिस थाने भी चले गए थे उसकी कंप्लेन लिखवाने। मामला ये था कि धूमकेतु के जो चाचा जी थे वो एमएलए थे और देवदास भी। बहुत पहले उन्होंने अपनी लव स्टोरी का दी एंड कर दिया था एक एमएलए की टिकट लेके। उनका नाम था गुड्डन चाचा। उन्होंने अपनी सारी कोशिशें कर ली कि धूमकेतु किसी भी तरह मिल जाए और ऊपर तक पहुंच लगवा दी। और फिर ये केस जा पहुंचा बदलानी के पास। इंस्पेक्टर बदलानी को तो ये भी धमकी मिली थी कि अगर वो एक केस सॉल्व नहीं किए और धूमकेतु को नहीं ढूंढे तो उनका ट्रांसफ़र ऐसी जगह करवा देंगी जहां उनकी मोटरसाइकिल पे सूखेंगे उनके कपड़े और गोबर गैस से बनेगा उनका खाना, और उनको 1 पूरे महीने की मोहलत दी। पर उनको भी कहाँ पता था कि धूमकेतु तो उनका खुद का किराएदार निकलेगा। दद्दा वहाँ दुखी हुए जा रहे थे। गुड्डन चाचा ने ये भी बोला कि मैंने बहुत ऊपर तक पहुँच लगाई है, धूमकेतु मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पर दद्दा कहाँ किसी की सुनने वाले थे। हर बात पे बोलते थे नहीं मिल रहा तुमको धूमकेतु, जाओ यहाँ से, एक काम नहीं होता तुमसे। एक दिन तो उन्होंने पंडित जी बुला लिए थे घर पे ये जानने के लिए कि धूमकेतु को हुआ क्या है। तब पंडित जी ने बोला कि देखो बच्चे की जवानी है, उसको मारा पीटा कम किया करो वरना वो आंदोलन करने वापस बाहर चला ही जाएगा। दूसरी ओर धूमकेतु जगह जगह भटकने लग गया स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए और फिर वो जा पहुंचा एक प्रोड्यूसर के पास। उस प्रोड्यूसर ने ये बोला कि तुम एक अच्छी स्क्रिप्ट ला के दो और मैं उसको छापूंगा। तो फिर क्या था, धूमकेतु लग गया काम पे। सबसे पहले तो उसने पढ़ना चालू की मिस्टर जोशी की बुक, जिसमें सबसे पहली चीज़ थी कि ड्रामा कैसे लिखते हैं। अब ड्रामा में तो अच्छा एंडिंग भी होनी चाहिए, क्लाइमैक्स भी होनी चाहिए। तो वो हर स्टोरी अपने से जुड़े होकर लिखने लग गया। सबसे पहले तो उसने लिखा अपनी बीवी के बारे में जो कि थी जानकी देवी। उन्होंने सामूहिक विवाह करवाया था, इसलिए उसको उसकी बीवी मिली तो पतली, पर जब उसने देखा बेड पे तो इतनी फूल गई थी। और फिर उसको पता चला कि उसकी बीवी तो टोकन की वजह से एक्सचेंज हो गई है। बहुत दुख में था बेचारा उसको ना घुमा सकता वरना साइकिल का टायर बाहर आ जाता और ना उसके साथ चल सकता। बेचारा बहुत दुखी था। अपनी लाइफ से बहुत सारा ड्रामा जोड़ के उसने स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर को दे तो दी, पर उसने फिर बोला कि लो भाई कुछ अच्छा लिख के दिखाओ मेरे को। फिर उसने चालू किया हॉरर वाला सफ़र
हॉरर वाले सफ़र में ये होता है कि भूत कहीं से भी आ जाता है और कैसे भी आ जाता है। तो उसने बनाया एक टाइटल, खून बाथरूम करके। फिर अपना जो सल्लू नाई है वो उससे बोलता है कि तुम इसमें कोई आइटम सॉन्ग तो डालोगे? तो बोलता है नहीं, क्यों डालना है। इस तरह तो धूमकेतु की ये भी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो फिर वो क्या करता है, वो वापस प्रोड्यूसर के पास जाता है और जहाँ वो होता है वो होती है एक साइ-फाई फिल्म, यानी साइंस और फिक्शन। तो क्या होता है कि उसको एक रोल दिया जाता है एक एलियन का और उसको मारना होता है। बहुत बुरी एक्टिंग करता है, बहुत बुरी। पर क्या होता है, पतला होता है इसलिए उसको वो रोल मिल जाता है। अगले दिन वो जाके वही स्टोरी लिख के प्रोड्यूसर को दे आता है। तो प्रोड्यूसर बोलता है सुनो बे, तुम ट्रेन की टिकट ही पैक कर लो और यहाँ से निकल जाओ। लास्ट में जो जॉनर आता है वो होता है रोमांस का। रोमांस से वो ऐसे इमेजिन करता है कि सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह दोनों एक जुदाई वाला सीन कर रहे हैं, पर फिर वो अचानक से मिलते हैं और रणवीर सिंह ये बोलता है कि मैंने तुमको ढूंढ तो लिया पर तुम मेरी नहीं हो सकती। और उस फिल्म का टाइटल देता है DDJ, यानी दिल वाले दुल्हनिया दे जाएंगे। अब ये भी भला कोई फिल्म हिट होनी थी। वो फिर प्रोड्यूसर के पास जाता है और बोलता है कि क्या इन दोनों एक्टर को आप ये मेरी स्क्रिप्ट दे दोगे? वो भी उसको बहला फुसला के हाँ बोल ही देता है। धूमकेतु ये सोचने लग गया कि अगर मेरी स्क्रिप्ट में शाहरुख खान 2 मिनट ले भी आ जाए तो उसकी फिल्म तो हिट हो जाएगी। और जहाँ वो ये सोच रहा था वहाँ बदलानी धूमकेतु ढूंढने की सारी कोशिश कर चुका था और बस अब वो वेट कर रहा था अपने ट्रांसफ़र का। फिर धूमकेतु अपना क्लाइमैक्स सीन लिख के जा पहुंचा शाहरुख के ऑफिस उसको स्क्रिप्ट दिखाने, पर शाहरुख खान तो बाहर फिल्म के लिए गए हुए थे। इसलिए रास्ते में जब वो वापस आ रहा था एक रेडी पे उसने डॉक्यूमेंट्स रखे और वहीं भूल के चल पड़ा। उसको याद आया कि उसके डॉक्यूमेंट्स तो उसको दिख ही नहीं रहे और वो जा पहुंचा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने। और सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस इंस्पेक्टर के पास गया होगा। वो गया बदलानी के सामने और बोलता है कि रिपोर्ट लिखो, मेरा नाम है धूमकेतु और मेरी फाइल्स मिसिंग हो गई हैं। बदलानी को एकदम से चमका कि कहीं ये वही धूमकेतु तो नहीं जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और उसने फाइल्स निकाली। वो जितने ही फाइल्स निकालने लग गया, धूमकेतु ने ये सोचा कि मैं अपनी मिसेस को छोड़ के आया हूँ। शादी के 10 दिन भी नहीं हुए, मैंने उसके साथ वक्त नहीं गुजारा, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। और वो वापस अपना सामान बांधने निकल गया अपने घर की तरफ। बदलानी वापस आया तो उसने देखा धूमकेतु तो जा चुका था और फिर उसने सोचा मेरे हाथ से तो ये भी मौका निकल गया कि जब वो वापस घर आ रहा था तो धूमकेतु और वो टकराए, पर फिर भी बदलानी ने धूमकेतु को नहीं देखा। और फिर वो ऊपर गया और बात करने लग गया धूमकेतु के बारे में। इतने ही उसका बेटा टिंकू बोला कि हमारे यहाँ भी एक धूमकेतु रहता था और वो भी घर से भाग के आया था। उसने CCTV जैसे ही चेक किया उसको पता चला ये तो अपना ही धूमकेतु है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। वो फटाफट से रेलवे स्टेशन दौड़ा। पर कहते हैं ना, पुलिस हर वक्त लेट ही पहुँचती है। तब तक धूमकेतु की ट्रेन जा चुकी थी और अपना बदलानी ऐसे का ऐसा ही रह गया। वो जैसे ही वहाँ पहुँचा वो अपनी संतो बुआ से मिला, अपने दद्दा से मिला, अपने चाचा से मिला और फिर वो पहुँचा अपनी वाइफ से मिलने। और जैसे ही उसने अपनी धर्मपत्नी को देखा वो बहुत दुबली हो चुकी थी। उसने उसको ये तक बोल दिया कि मैं तुमको ले चलूँगा मेला घुमाने और आइसक्रीम खिलाने। अगले दिन रमाकांत ने उसको नौकरी पे भी रख लिया। उसने अपने दद्दा को ये बात बताई, पर उस वक्त उसके दद्दा ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो उसके लिए भोलेनाथ का प्रसाद, पार्कर का पेन जो कि दद्दा ने लखनऊ से मंगवाया था, और कुछ नए कपड़े ला के दिए। उन्होंने संतो बुआ को बोला कि जाओ ये धूमकेतु को दे दो। तो संतो बुआ भी बोली, कैसे बाप हो तुम रे, पत्थर दिल के हो, खुद जाके दो ना। दद्दा धूमकेतु के कमरे में गए और उसको ये चीज़ें दी और फिर अचानक से गले लगा के रो पड़े। धूमकेतु की आंखें भी बहुत नम हो गई थी। आखिर पहली बार दद्दा ने उसको बेटा जो बोला था। फिर एक दिन क्या हुआ कि दोनों मियाँ बीबी फिल्म देखने चले गए, यानी जानकी देवी और धूमकेतु। उन्होंने देखा कि जो डायलॉग अमिताभ बच्चन बोल रहा है वो तो धूमकेतु के हैं। धूमकेतु को समझ ही नहीं आया कि वो डायलॉग अमिताभ बच्चन के पास कैसे पहुंच गए। तो अगर आप लोग भी कंफ्यूजन में हैं कि धूमकेतु के डायलॉग अमिताभ बच्चन जैसा बड़ा एक्टर कैसा बोल रहा था, तो जाइए और जाके फटाफट से ZEE5 पे देखिए धूमकेतु, एक स्ट्रगलिंग राइटर की कहानी। और फिर हमें बताइए कि अमिताभ बच्चन जैसे फिल्म एक्टर के पास हमारे धूमकेतु के कैसे डायलॉग्स पहुंच गए। कहते हैं ना,
मुंबई है, कहाँ क्या चीज़ पहुँच जाए पता ही नहीं चलता। धूमकेतु में मुख्य किरदार यानी धूमकेतु का निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। क्या खूब एक्टिंग की है उन्होंने। फिर जानकी देवी का किरदार निभाया है रागिनी खन्ना ने। इंस्पेक्टर बदलानी का किरदार निभाया है अनुराग कश्यप ने। दद्दा का किरदार निभाया है रघुवीर यादव ने। संतो बुआ का किरदार निभाया है इला अरुण ने। गुड्डन चाचा का किरदार निभाया है स्वनानंद किरकिरे ने। रमाकांत जोशी का किरदार निभाया है ब्रजेंद्र कला ने। सेलू नाई का किरदार निभाया है रजाक खान ने। और राजेंद्र सेठी इसमें प्रोड्यूसर बने हैं। उसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा ने और लिखा भी उन्होंने खूबसूरती से है। म्यूज़िक दिया है स्नेहा खान वोलकर ने और सिनेमाटोग्राफर हैं सत्या नॉकपॉल। उसके अलावा इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दिया है श्री अमिताभ बच्चन ने, सोनाक्षी सिन्हा ने और रणवीर सिंह ने। ये थी कहानी धूमकेतु की। उसके साथ एक और बात, ये बोलते हैं ना कि बेरोज़गार को भी जगह देता है ये मुंबई। कई बेरोज़गार को काम देने वाली है मुंबई। कहते हैं ना ये बम्बई है मेरी जान। चलिए चलिए मेरी लाइन में मत भइए और जाके देखिए धूमकेतु, और मैं वापस आऊँगी एक नई कहानी लेके। तो टिल देन सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।